बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूँगा। चश्मा वाले भाई साहब, वेयर आर यू गोइंग? आओ सर, आओ, बैठो, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे चीफ गेस्ट में। ये देख, वो बैठा है, बालकनी में बैठा रहा था तेरे को। तेरी किस्मत है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आप सब अब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। क्या मतलब अपने वो फालतू की बात। और ये क्या कह रही थी अभी ये छोरी, कब मैं बेंगलुरु को नैनीताल बना दूंगी। कैसे बना देगी, बाप का राज है क्या? बेंगलुरु को नैनीताल बना दूंगी। तू तो कल कहेगी बोले मैं अब्दुल गफ्फार को पद्मिनी शर्मा बना दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है। ये कहते बोले मैं सांडे राव को जोधपुर बना दूंगी। ऐसे थोड़ी बनाते। अब्दुल गफ्फार साहब को कैसे पद्मिनी शर्मा बनाएगी? ऐसी घटोत गच्ची जैसी पद्मिनी अच्छी लगेगी? बिना बात ही बोला मैं ये कर दूंगी, नैनीताल को मैं ये बेंगलुरु को नैनीताल बना दूंगी। फालतू बात है। ये 4-5 मारवाड़ियों को एक बार है ना वहां नैनीताल ले जाके दे, 2 मिनट में उसको बेंगलुरु बना के रख देंगे। खींचो भाई साहब प्लीज, क्लिक 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 माइक, फोटो खींच लो फटाफट। पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट, ये कुछ भी कर सकते हैं। आओ सर आओ, मेरे को पता है आप खा पी के आए हो दोबारा। 6 बजे हो गया था खत्म। जैन लोग तो खाते ही नहीं सूर्य अस्त होने के बाद, लेकिन बहुत सारे तो खा लेते हैं आजकल। कोई फर्क वाली बात नहीं है। भाई साहब बैठ जाओ। क्या गिर गया? 2000 का नोट गिरा, वो मेरा ही था। मैं देखो दोनों कवियत्रियों को देखो आप, ये दोनों इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। अब बिना बात ये अभी कह रही थी बोला मोबाइल में बैलेंस कौन डालता है। ये कह रहा था मोबाइल में रिचार्ज कौन कराता है। लड़कों के मोबाइल में रिचार्ज, इनको मालूम ही नहीं है। ये कवियों से आगे रहते हैं आशिक। रिचार्ज कौन? अरे भाई जियो सिम का जमाना है, रिचार्ज कराने की क्या जरूरत है। मैं जियो सब मैं खा मर रहा हूं, मैं थोड़ी मरूंगा। सर आओ, ये इधर क्या आदमी बनाने की फैक्ट्री लग रही है क्या? कहाँ से आ रहे हैं जब सब घर चले गए थे? तो बहुत बढ़िया सबने कविता पाठ किया, आपने बहुत बढ़िया सुनाया, आपने भी बहुत बढ़िया सुनाया, और आपने बढ़िया सुनाया, मैं भी बढ़िया ही सुनाऊंगा। गफ्फार साहब ने भी बहुत बढ़िया सुनाया। इधर एक आदमी तो ये कह रहा था यार सारे कवि बढ़िया था पर वो लोडे जोरदार जो। लेकिन गफ्फार साहब हमारे बहुत बड़े कवि हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो इतने बड़े कवि हैं, मैंने भी इनको नीचे बैठ के कई बार सुना है। और मनोज गुर्जर ने भी विपरीत परिस्थितियों में बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। मैं आप सबका तहे दिल से आभार करता हूँ। एक बार आप सब कवियों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहुत अच्छा। अब ये क्या है, आजकल जमाना दूसरा चल रहा है भाई साहब। आजकल क्या है, सेल्फी का जमाना चल रहा है। लड़के तो कम खींचते हैं सेल्फी, लड़कियां ज्यादा खींचती है। अब ये लड़कियां सेल्फी खींचेगी ना तो कभी यूं मुंह करेगी, कभी यूं मुंह करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। स्टाइल से काम करना पड़ता है। लड़कियां 10-10 बॉयफ्रेंड रख के कहती है प्यार अंधा होता है।
10 बॉयफ्रेंड रख के बोलती है प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता, तुम खुद ही अंधा धुंध प्यार कर रही हो, हम क्या करें। देश में क्या हो रहा है, इन्होंने बोलो पाकिस्तान को निपटा दिया, जान ही निखाड़ दी पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई साहब। क्यों बोले, जरूरत ही नहीं अपने को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलने की। मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है, जब भी मन में आए उसी के 2 लात दो, मस्त रहो, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। यार आप सब बहुत बढ़िया हंस रहे हो, पर भगवान कसम भाई साहब आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मेरे साडू ही बनने वाले हो। साडू जानते हो आप किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। क्या मतलब है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने कह दिया, बोला हम आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे, कह दिया ना, आप क्या चाहिए। हालांकि नवाज शरीफ ऐसा कहता है तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे सनी लियोनी करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हो। ये पाकिस्तान प्रॉब्लम है ही नहीं, ये लोग बिना बात में पाकिस्तान के पीछे पड़े। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 20 साल हो गए लेकिन फिर भी वो पार्ले जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा, और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो एमडीएच वाला डोकरा वो सलटने का नाम नहीं ले रहा। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एमडीएच वाले बाबूजी को मिला है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सही एक दिन में ये अजात शत्रु जी और ये गफ्फार साहब, हम ये बाबूजी है हमारे, तो हम तीनों जा रहे थे। ड्रेस देख के नहीं लग रहा आपको मैं लाडा और ये लाडे का बाप। एक दिन हम तीनों जा रहे थे, रास्ते में हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। भाई साहब बैठ जाओ, आपकी करा दूं। आपकी तो हो गई ना, पंकज कटारे क्योंकि भाभी पीछे बैठी है। एक हो गई ना, तो फिर क्या शतक लगाना है क्या? मौका मिले तो क्यों छोड़ो। इधर तो एक ही नहीं हो रही, मेरी नहीं हो रही, राहुल गांधी की नहीं हो रही। और मैंने तो भाई साहब सही बात बता दूं, एक करके आपने भी कौन सा तीर मार लिया। मैंने तो भाई साहब कसम खा रखी है, सुनो, मैंने कसम खा रखी है, न तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। अरे इंटरनेट का जमाना है भाई साहब, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूं। मैं तो जब अरे वाह, क्या मैं सही बात कर रहा हूं। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, एक बार मेरे से मैडम ने पूछ लिया, बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा मैडम पहले तो लड़की दिखाओ, लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी की लगा देंगे। और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है। ये पीछे भाभी जी आप भी ऐसे हंस रही हो जैसे फीमेल नवजोत सिंह सिद्धू। क्यों अपन फालतू। मैं बता रहा था, अब हम जा रहे थे, रास्ते में हमको भगवान मिल गए। भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। तो भगवान मेरे पास 80 साल की एक डोकरी लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान ये मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो इससे करनी पड़ेगी। भगवान बोले बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर अजात शत्रु जी का नंबर,
भगवान इनके सामने 90 साल की डोकरी लेके आ गए, बोले तेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी। ये भी बोले भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। भगवान बोले बेटा तूने भी बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर बाबूजी का नंबर, भगवान बाबूजी के पास 25 साल की दीपिका पादुकोण जैसी लड़की लेके आ गए। और अब मैंने कहा भगवान ये कौन सा न्याय है, हमारे 80-80 साल की डोकरे और बाबूजी के कैटरीना कैफ दीपिका पादुकोण जैसी लड़की। मैंने कहा क्या हो गया था। बोले बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल इस लड़की ने बचपन में कबूतर मार दिया था। बहुत अच्छा। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। अभी वो भाई साहब मैं आपको बताऊं, याकूब मेमन ने कहा, याकूब मेमन को फांसी हुई ना, मैंने थोड़ी लटकाया था उसको। याकूब मेमन को फांसी हुई तो हिंदुस्तान का मीडिया बोला कि याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन को जब फांसी पे लटकाया जा रहा था तो उसको अंतिम समय में फांसी पे लटकते टाइम उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। यह कौन बोला? यह मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मीडिया बोला कि 17 साल की बेटी से फांसी पे लटकते टाइम नहीं मिलने दिया गया, ये गलत बात है। तो फिर मैं बोला यार जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है उसके 17 साल की बेटी कहां से डाउनलोड करी रे तुमने? इंटरनेट का जमाना है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। आज हास्य हर जगह बिखरा पड़ा है, हंसने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इतने आपने ये सारे बहुत बढ़िया बढ़िया कवि बुलाए, वरना पिछले दिनों एक कवि हमने बुला लिया दिल्ली में चाइना से। तो आप क्या सोचते हो इंडिया में ही होते हैं क्या? चाइना से बुलाया हमने। जो चाइना से जो कवि आया दिल्ली में, उसके दिल्ली में आते ही चिकनगुनिया हो गया, क्योंकि चाइना का माल था। कितने दिन तक टिक सकता है? तो मैं अस्पताल में मिलने गया, भाई अपने कवि समाज का आदमी है, मिलने चलते हैं। मैं जैसे ही उससे मिलने गया तो जाते ही वो मुझसे बोला चांग चुंग चांग। तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई दोबारा बोल, क्या हुआ? बोला चांग चुंग चांग। मेरे समझ में नहीं आया। फिर वो जल्दी जल्दी बोलने लग गया चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग। मेरे समझ में नहीं आया तो मैं अस्पताल छोड़ के भाग गया। रास्ते में ये पद्मिनी शर्मा मिल गई मेरे को। ये मेरे से बोली गजब हो गया अलबेला जी। मैंने कहा क्या हो गया? बोलो वो जो चाइना से कवि बुलाया था वो तो मर गया। अरे मैंने कहा कहाँ से मर गया? अभी अभी तो मैं अस्पताल में उससे मिल के आ रहा हूँ। वो मेरे से बोल रही थी चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग, चांग चुंग चांग। तुम इतनी बड़ी कवियत्री हो, एक बात बताओ ये चांग चुंग चांग का मतलब क्या होता है? तो ये पद्मिनी शर्मा बोली बेवकूफ, चांग चुंग चांग का मतलब होता है सांस की नली पे से पांव तो हटा। हो जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। आपकी इच्छा हो तो ताली बजाओ, नहीं इच्छा हो तो मत बजाओ। मैं सारी रात एक भी लाइन नहीं सुनाऊंगा दोबारा। क्यों बजाओ? बढ़िया लगेगी बजा देंगे, नहीं लगेगी नहीं बजाएंगे। ऐसे जबरदस्ती थोड़ी बजाते हैं। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी है 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको यह बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया इन दोनों डोकरों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है
जियो ही है जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हो गफ्फार साहब ने एक डिमांड करी है, तो मैं गफ्फार साहब आपकी तो मैं मांग भरे बिना टाल ही नहीं सकता, गड़बड़ होगी मेरे से बोलने में। अब मैं को भगवान थोड़ी हूं, आसाराम बापू से गलती हो गई, मेरे से नहीं हो सकती है। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। सब ताली बजाओ बस वो भाई साहब को छोड़ के, क्योंकि आपने बच्चा ले रखा है हाथ में, कैसे बजाओगे। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे हम। सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अब तालियां चाहिए मेरे को आपकी। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है नारायण दत्त तिवारी से। मिलती थी रोज मुरारी से। जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। राहुल गांधी सोच रहे हैं अब तो अपनी बारी है। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुंवारों का। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुंवारों का। हो क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान। मैं कुंवारे का नाम लेता हूं, उसका नाम सुन के अभी गफ्फार साहब कह रहे थे, बोला आमिर खान ने ये कहा, बोले मेरी लुगाई कहती है घर छोड़ दो, मेरी लुगाई कहती है देश छोड़ दो, या लुगाइयाँ कह रही है दारू छोड़ दो, वही नहीं छूट रही और वो देश छोड़ रहा है। या लुगाइयाँ कह रही है गुटखा छोड़ दो, गुटखा नहीं छूट रहा आदमी से और वो देश छोड़ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में जिस भी औरत को अगर अपने पति के रहते हुए रहने में डर लगता है तो उसे देश बाद में पति पहले छोड़ देना चाहिए। हाय हाय वाह। कोई कुछ भी कह रहा है, वो असादुद्दीन ओवैसी के, ओवैसी क्या नाम है मेरे को नाम भी नहीं आता उसका। एक तो अकबरुद्दीन ओवैसी है, एक वो असादुद्दीन ओवैसी है। नाम ले तो मेरी जुबान ही थक जाती है। उसने कहा, बोला हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मत बोले, क्योंकि तेरे नापाक मुंह से भारत माता की जय अच्छी भी नहीं लगती।
यहाँ पे तो देश में अभी रामजस कॉलेज में नए नए नारे लगे। वहां पर कहा किसी ने कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे पहले जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक नारा लगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तब मैं कहता हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। घाटी में गेरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, घाटी में गेरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते। अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते। मन की बातें बहुत हुई, अब बंद करो ये मोदी जी। गद्दारों को माफ करो या बंद करो अब मोदी जी। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो। बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति की बोली हो, जो भारत की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। मैं हास्यरस का कवि हूं साहब, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। मैं बड़ा फक्र से कहता हूं साहब कि मैं दो संतों का हमेशा फैन रहा हूं। केवल दो संत वे हिंदुस्तान में जिनका मैं प्रशंसक हूं। एक है तरुण सागर जी महाराज और दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद्व लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। यहां सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। वाह, चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। वाह वाह। यहां पे नारे लग रहे हैं, बोलो कश्मीर की आजादी चाहिए, कश्मीर की आजादी चाहिए। तब मैं कहने की कोशिश करता हूं कि जिस माँ ने अपना बेटा खोया उस माँ को भी तो याद करो। जिस माँ ने अपना बेटा खोया उस माँ को भी तो याद करो। बर्फ के नीचे दबे हुए हनुमंत थप्पा को याद करो। जिस माँ ने अपना बेटा खोया उस माँ को भी तो याद करो। बर्फ के नीचे दबे हुए हनुमंत थप्पा को याद करो। उठो हिंद के वीर जवानों, सीने में बारूद भरो। याद करो ऊधम सिंह को और भगत सिंह को याद करो। कश्मीर की धरती को फिर एक बार आबाद करो। जो आजादी की मांग करे पहले उनको आजाद करो। वाह वाह।